हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5.2 का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका प्रश्नावली 5.2 एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मैंने 3 सवाल यहाँ लिख के रखा है। पहला सवाल हमारा है वाई, यहाँ ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे इसको बनाना है। बस हम इसको बना रहे हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा या बना लिए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तब जाके वो इस वीडियो को देखेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले इसको ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए फिर जाकर के इससे हिंट्स आप ले सकते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। लिख दिया y का dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी किसके सापेक्ष जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के, फिर ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये किसके सापेक्ष जाएगा, एक्स के। आगे हम क्या करेंगे, साइन का अवकलन कॉस होता है, लिख दिया मैंने, और जो एंगल है उस एंगल को भी यहां मैंने लिख दिया इनटू। अब यहां तो क्लियर है, अलग दो प्लस में है ना जी, तो अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो अब बगल में हम 0 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, 2x में 0 जोड़े 2x, इसको पहले लिख दिया मैंने, और इधर आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपका ये सवाल आसानी से बन गया। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, यहाँ आपका दूसरा नंबर सवाल है, इसको भी ले लिया y इज इक्वल टू, सेम इसी तरह से जाएंगे। क्या होगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx। आपको यहाँ इस बात को लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिखेगा तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx हो गया। क्या लिखेंगे, d cos साइन x किसके सापेक्ष जाएगा, d साइन x के सापेक्ष जाएगा ये। फिर इस साइन x को लिखेंगे ना, d साइन x, ये किसके सापेक्ष जाएगा, x के सापेक्ष जाएगा। यहाँ हम इससे मतलब नहीं है, यहाँ हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन रहेगा, और साइन एक्स का आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ साइन एक्स इसीलिए रहेगा क्योंकि ये एंगल के रूप में है। अब उसको क्या करते हैं, उसको पहले कर दीजिए, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये सवाल भी आपका आसानी से बन गया। ये आपका तीसरा सवाल है। अगर इसको हम ले लें y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, ऐसे ही है सेम। देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो यहां आएगा आपका dy बाई डी एक्स। यहां हम क्या लिखेंगे, d साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी। किसके सापेक्ष जाएगा ये, x के सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए साइन का, सिर्फ साइन का क्या होता है कॉस, लिख दिया, और जो एंगल आपके साथ है यहां बगल में उसको मैंने लिख दिया। यहां आइए, ए एक्स ए कांस्टेंट है तो ए रहा, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, बी कांस्टेंट है लेकिन चर से स्वतंत्र है तो उसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ a में 1 से गुना कराएंगे, a में 0 जोड़ेंगे a, अब a हमारा यहाँ चला आएगा, और इधर है आपका cos ax प्लस b। आसानी से आपका ये तीनों सवाल बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल। चलिए देखिए 4 नंबर सवाल आपका दिया है, इसको हम ले लें y इज इक्वल टू सेक tan रूट x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y को क्या लिखेंगे dy बाई dx। क्या होगा, d सेक tan रूट x बाई d tan रूट x इंटू d tan रूट x बाई d रूट x, और फिर d रूट x बाई dx। क्लियर, सेक tan रूट एक्स है तो इसका जो एंगल है उसके सापेक्ष गया,
tan रूट एक्स है, इसका जो एंगल है उसके सापेक्ष गए, फिर रूट एक्स को एक्स के सापेक्ष लेकर के गए। अब यहाँ हमको यहाँ एंगल में क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको करना क्या है कि जो सेक है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का होता है सेक इंटू टेन, मैं एंगल हटा के बोल रहा हूं, सेक इंटू टेन, तो सेक, और यहां हो जाएगा आपका टेन रूट एक्स इंटू टेन, फिर उसके साथ भी एंगल लगेगा ना, टेन रूट एक्स। अब यहां देखिए, अब टेन का क्या होगा, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल है उस एंगल को लिख दिया इनटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब आप इसको लिख दीजिए यहां से ऐसे, इसको पहले लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू, इसको पहले ये लिख देते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सॉरी ये पूरा अब आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा आंसर पे मैं बात करता हूं। हम लोग जो सवाल बनाते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि जो सवाल हम बनाए उसका आंसर हमारे किताब से मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हमने यहां तक बना दिया, हमारा ये सही है। अब आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है, हो सकता है कि इसको आगे बढ़ा करके हल किया गया हो सकता है एक स्टेप पहले छोड़ दिया गया हो, इसलिए यहां तक हमारा सही है। अब हम सिर्फ कंफर्म हो जाते हैं, आंसर देख लेते हैं कि मेरा मिल गया, तो सोचते हैं कि हमारा सही है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो आंसर आपके पास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बनाए रखना पड़ेगा कि मैंने जो बनाया वो सही है, तब जाकर के आप आगे के प्रश्नों को भी आसानी से हल करेंगे और एक प्रेशर आपके ऊपर से हटा रहेगा। ठीक है, अब अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर। 5 नंबर सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, इसका हल हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तो u बाई v के रूप में है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा u है और ये हमारा v है। क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy बाई डी एक्स रहेगा। चलिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v पहले होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी यू का डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी बाई, अब देखिए ये तो फिर ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष लिखते हैं, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं कि अगर आप सीख गए हैं साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन का कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी है तो एक्स का जो गुणांक है उसे हम गुना करा देंगे, आसानी से आपको बन जाएगा। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी यहां हम लिख दिए, मतलब अब u लिख दिए और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो v क्या है हमारा cos सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और बटा में v स्क्वायर भी तो होता है ना, तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसी का स्क्वायर है। अब चलिए cos सी एक्स प्लस डी, इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया cos सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है cos, और जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिख दिया गया इंटू एक्स का गुणांक ए यहां लिखना पड़ेगा, मैंने ए लिख दिया, माइनस ये साइन ए एक्स प्लस बी है, मैंने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन, चलिए अभी हम माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, मतलब जो एंगल है वो एंगल इंटू फिर एक्स का गुणांक क्या है सी से गुना करना पड़ेगा। ये बटा में जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो अब ये दो भाग में है तो दोनों के नीचे ये आएगा, तो क्यों ना हम अभी इसको इसके आधा के नीचे अलग इसको लिख दें कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहां भी इसके नीचे हम लिख दें कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए यहां कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहां कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, आसानी से
एक इससे कट जाएगा, एक बचेगा नीचे, यहां नहीं कटेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये हमारा हो गया a, और इसको हम लिख देंगे cos ax प्लस बी, नीचे बटा में cos cx प्लस डी है। अगर इसको ऊपर लेकर के जाएं तो cos जब ऊपर जाता है तो सेक होता है ना, 1/cos सेक होता है, तो ये सेक हो गया, और जो एंगल इसके साथ है सेक cx प्लस डी मैंने यहां लिख दिया। माइनस, यहां माइनस, जरा यहां देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस गुना के रूप में है, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां हमारा c है, इसी को मैंने यहां ले लिया। साइन ax प्लस बी है, मैंने यहां साइन ax प्लस बी लिख दिया, ठीक है। अब यहां साइन cx प्लस डी है, और यहां cos स्क्वायर cx प्लस डी है। अगर ये साइन cx प्लस डी और बटा में एक cos cx प्लस डी, एंगल सेम है, cx प्लस डी cx प्लस डी, तो साइन थीटा अगर आता है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा होता है ना, तो एक कॉस को इसके नीचे हम ले लेते हैं, तो टेन, थीटा की जगह हमारा क्या है, एंगल की जगह क्या है सी एक्स प्लस डी, तो ये टेन सी एक्स प्लस डी हो गया, इनटू साइन के नीचे एक ही कॉस गया है ना, अभी एक बचा हुआ है, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका आंसर 5 नंबर का, ठीक है। आई बात समझ में, आप इसको खुद से एक बार आएगा तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अब हम देखेंगे अगला नंबर, देखिए 6 नंबर दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये u इंटू भी के रूप में है, u इंटू भी के रूप में है, तो इसका अवकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, लिख देंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है u लिख देते हैं, तो u लिख देंगे ऐसे ही cos एक्स क्यूब इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो d साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्स के पावर 5 एंगल नहीं ले रहे अभी, तो ये साइन स्क्वायर का मतलब ये टोटल पर पावर है, तो जब टोटल पर पावर दिया रहेगा, टोटल पर घात रहेगा, तो पहले उसके बेस, उसके आधार के सापेक्ष जाएंगे ना हम, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 जो है इसका अवकलन हम लिखेंगे साइन एक्स के पावर 5 के सापेक्ष जाएंगे, फिर ये साइन एक्स के पावर 5 अब x के पावर 5 यानी एंगल के सापेक्ष जाएंगे, फिर ये x के पावर 5 जो होगा वो x के सापेक्ष में जाएगा। अभी ये u इंटू भी है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिखा है, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन ही इतना हो गया आपके पास में, समझे ना। अब आगे आएगा प्लस, और हम लिखेंगे भी, तो भी क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी, यानी कि ये u का du का डिफरेंशिएशन मतलब cos एक्स क्यूब बाई किसके सापेक्ष जाएगा जी, तो एक्स क्यूब के सापेक्ष, और फिर यह एक्स क्यूब जाएगा x के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के आधार पर लिखते चले जाएंगे, cos एक्स क्यूब, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो ये हमारा cos एक्स क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। यहां देखिए यहाँ पावर है ना, तो सिर्फ पावर का करना है, कौन एक्स के पावर को नहीं, ये साइन स्क्वायर है तो इस 2 का हम करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन, पावर में क्या होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू, अब यहां हम साइन का करेंगे, एंगल पर ध्यान नहीं देंगे, साइन का क्या होता है कॉस, और जो एक्स के पावर 5 है वो हम लिख दिए एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अब x के पावर 5 का, तो 5 इंटू एक्स के पावर, x के पावर 5 कैसे आए, अरे x के पावर n होता है ना, तो n गुना में आएगा और x के पावर चला जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये होता है ना, तो 5 यहां चला आया और x के पावर 5 से 1 कम यानी कि 4, अब यहां तक का काम हो गया। आइए प्लस, इसको तो जैसे है वैसे ही लिख देना है हमको, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, यहां कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और जो एंगल है उस
एंगल को लिख दिया गया इंटू एक्स क्यूब का, इसी तरह से 3x और उससे एक कम 3x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम गुना करा के या जो अंक होगा गुना करा के उसको हम लिख सकते हैं। 2 देखिए यहाँ और 5 है, 2 5 10, अलजेब्रिक फलन है x के पावर 4 लिख दिया गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि पावर जिसका ज्यादा है उसको पहले लिख देते हैं। ये देखिए साइन को लिख देते हैं, साइन x के पावर 5 इंटू कॉस x के पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब। ठीक है, यहां तक का काम हमारा हो गया। आगे अब यहां तो पहले हमको चिन्ह देखना पड़ा, प्लस माइनस माइनस ये 3, उसके बाद आपका ये अलजेब्रिक टर्म मैंने यहां लिख दिया, उसके बाद इसको मैंने लिखा साइन इसको पहले लिख देते हैं, साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और ये हो गया आपका आंसर। इजीली बन गया और समझ में भी आ गया होगा। 2 सवाल और है, 7 नंबर और 8 नंबर, ये लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। 7 नंबर सवाल है y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेते हैं, ये d रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी। अब इसके आधार के सापेक्ष जाएगा ये, तो आधार के सापेक्ष हम बोल रहे हैं कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, तो जो रूट के अंदर होगा उसके सापेक्ष ही जाएगा, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर इसके सापेक्ष गया, फिर ये डी कॉट एक्स स्क्वायर एंगल के सापेक्ष जाएगा, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, फिर डी एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष जाएगा। अब ये हमारा यहाँ 2 रहेगा, यहाँ सिर्फ हमको रूट का करना है। अगर रूट एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया जाता है, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कॉट है यहाँ, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर और जो एंगल है उस एंगल का स्क्वायर कर दिया गया, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 इस 2 से आसानी से कट जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ देखिए -2x है ना, हम इसको लिख दिया -2x। ठीक है, बटा ये रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, हम इसको देखिए क्या लिखते हैं रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटा रूट साइन एक्स स्क्वायर। कॉट को कॉस बाई साइन में लिखते हैं ना, तो रूट में है तो भाग में हम रूट को एक साथ या अलग अलग ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ रूट a बाई बी होता है ना, तो इसको रूट a बाई रूट बी लिखा जा सकता है, गुना में और भाग में इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए आप, ये माइनस तो मैंने यहाँ लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, नीचे आएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1/साइन कॉसेक होता है ना, फिर ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक ही हो जाएगा, मैंने उसको नीचे बुला लिया है। आगे इसको कैसे हम हल करेंगे, ये -2x रहा, यहां रूट के अंदर देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, यहां मैंने लिख दिया। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, नीचे साइन पर पावर रूट का मतलब 1/2 है। मतलब ये हुआ कि अगर ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये आपका रूट के अंदर यहां है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर ये 1 मिनट, ये साइन के पावर 2 है यहाँ, या साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पावर 2 है और नीचे से पावर 1/2 है, तो आधार बराबर है, तो घात में से घात को घटाएंगे ना, इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ कि 2, यहाँ का घात 2 है और इसका घात -1/2 हो जाएगा, कि घट जाएगा ये हमारा हो गया -2x। रूट के अंदर देखिए मैंने लिखा कॉस एक्स स्क्वायर
इंटू ये देखिए आपका साइन एक्स स्क्वायर है और इसका पावर क्या होगा, 2 दूना का 4, 4 में से 1 गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे हमको इसमें जाना पड़ेगा। ये -2x है और यहाँ रूट के अंदर मैंने लिखा cos x स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखिए इसको जो हमारा ये आया है 3/4 नहीं 3/2 ना, एलसीएम यहाँ 2 होगा, 3/2 मतलब ये डेढ़ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन पावर 1/2 एक्स स्क्वायर। यहां साइन का घात 1 हो गया और यहाँ साइन का घात हो गया आधा, हाफ 1/2। अब ये गुना में है तो गुना में है तो घात जुटेगा ना, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। इसके आगे हम क्या करते हैं, ये -2x है, लिख दिया मैंने। यहां देखिए रूट cos x स्क्वायर है ना, इसको भी रूट साइन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, साइन 1/2 एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं कि इसको और इसको दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ये हो गया। यहां पर बाहर में जो साइन एक्स स्क्वायर है उस साइन एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये सेम चीज था, रूट के रूप में ये भी था, तो एक साथ मैंने ले लिया है। अब साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, अंदर रूट के अंदर यहाँ 2 से गुना करा देते हैं। नीचे हर में रूट के अंदर मैंने 2 से गुना कराया, तो ऊपर भी तो हमको रूट 2 से गुना कराना पड़ेगा ना। क्लियर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, -2√2x, -2√2x मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे इस साइन एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया है। अब यहां देखिए एक त्रिकोणमिति का सूत्र है ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है ना, तो ये आपका हो गया रूट साइन 2 थीटा। थीटा का क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन 2 थीटा और इस सवाल का अवकलन आपका ये हुआ। ये 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। y = cos √x है, सबसे इजी है ये सवाल। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका क्या चीज, dy/dx d cos √x किसके सापेक्ष जाएगा, √x के सापेक्ष, फिर यह √x किसके सापेक्ष जाएगा, x के सापेक्ष। आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो एंगल है लिख दिया गया, इनटू √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको यहां बटा में कर दीजिए, इधर कीजिए, कहीं कहीं √x से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, लेकिन आपका फाइनल आंसर यही तो हो गया। इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों का 5.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बताया गया। जो 9 और 10 दो क्वेश्चन जो बच रहा है वो डिफरेंशिएबिलिटी का है। जब वो पढ़ाएंगे हम, उसके बाद उसका अलग से वीडियो हम बना करके आप लोग तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलन ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।